बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 विराम चिन्ह। यानी विराम चिन्ह क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। यानी जब हम कोई वाक्य हमारा समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? विराम करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। जब हम बोलते हैं तो शब्दों वाक्यों के बीच में थोड़ा सा रुकते हैं। यानी जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम अपने शब्दों या वाक्यों के बीच में थोड़ा सा रुकते हैं। इसे लिखते समय हम कुछ चिन्हों से स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो जब हम लिखते हैं तो कुछ चिन्हों से हम इसे चिन्हित करते हैं, तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। जिस तरह बिना रुके बोलने पर बात समझ में नहीं आती, उसी तरह बिना उचित विराम चिन्ह के लिखने पर भी बात समझ में नहीं आती। जिस तरह हम बोलते समय अगर नहीं रुकेंगे तो हमारी बात समझ में नहीं आएगी, ठीक उसी तरह अगर हम लिखते समय भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो बात समझ में नहीं आएगी। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विराम चिन्ह और उनके प्रयोग को पढ़िए और समझिए। यानी ये क्या है? पूर्ण विराम। जिन वाक्यों में कोई सूचना या समाचार होता है उनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो जिनके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है वो कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में सूचना या समाचार होता है। जैसे मदन लाल के 4 बेटे हैं, तो यहाँ ये वाक्य कंप्लीट हुआ तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। उसका घर रामनगर में था, तो ये कोई सूचना है, समाचार है। यह रजत की पुस्तक है, तो इन सब के पीछे क्या लगाया जाएगा? पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विराम, यानी बहुत थोड़ी देर रुकना। आइए इस विराम चिन्ह के प्रयोग जानते हैं, है ना। तो एक पद के अंदर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे कि बास्केटबॉल की टीम में रोहन, मनन, निकिता, मनोज, शालू, ईशान और गौरव थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सभी के नाम के बीच में थोड़ा थोड़ा सा विराम लिया है, जिससे कि सबके नाम मिक्स ना हो। अगर हम इस तरह से बोले रोहन, मनन, निकिता, मनोज, तो इस तरह से किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा विराम लेंगे तो यहाँ इनके नाम स्पष्ट हमें समझ में आ जाएंगे। यानी रोहन, मनन, निकिता, मनोज, शालू और गौरव, है ना। तुम दुकान से दाल, चावल, आटा, मसाले और तेल ले आओ, है ना। तो यहाँ पर हमने इन सभी सामग्रियों में थोड़ा थोड़ा सा विराम दिया है। शब्दों के जोड़े को अलग करने के लिए, यानी होली के दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब, गोरे काले का भेदभाव मिट जाता है। वाक्य के शुरू में आए हुए हाँ और नहीं के बाद, यानी हाँ मैं कल स्टेडियम आया था। यानी अगर किसी वाक्य के शुरू में हाँ या नहीं शब्द यूज हो रहा है तो उसके बाद भी हमें अल्प विराम लेना चाहिए। यानी हाँ मैं कल स्टेडियम आया था, नहीं तुम कल नहीं आए थे। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 यानी प्रश्न चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में हमें प्रश्न चिन्ह लगाना होता है। कुछ प्रश्नवाचक शब्दों यानी क्या, कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे आदि से बनते हैं। जैसे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम अब कहाँ जा रहे हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सब हमारे क्या है? प्रश्नवाचक है। तो इनके बीच हमने ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, जिससे हमें पता चलेगा ये प्रश्न पूछा गया है। कुछ प्रश्न क्या से शुरू होते हैं, इनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। इन प्रश्नों को क्या के बिना भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्या यह चित्र आपने बनाया है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, तो इसका आंसर हम केवल हाँ या नहीं में कर सकते हैं। और अगर हम इसमें क्या नहीं भी लगाएंगे तब भी क्वेश्चन यही बनता है, यह चित्र आपने बनाया है, तो यानी इसमें क्या जो है वो निहित है। तो इसे हम ये जो क्वेश्चन, इनके पीछे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है 4 विस्मय आदि बोधक चिन्ह। यह चिन्ह मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे मन के भाव किस तरह के हैं उनको प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है यह चिन्ह भाव वाले शब्दों के अंत में लगाया जाता है। जैसे छी यानी घृणा, अरे यानी आश्चर्य, वाह यानी तारीफ, हाय यानी दुख। तो लोगों को एक शब्द में बुलाने के लिए हे शौर्य, पिताजी,
ईशान, तो इनके पीछे हम ये क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। नेक्स्ट, भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, कितना, कैसा आदि आते हैं, किंतु ये प्रश्न नहीं है। जैसे कितना सुंदर घर है, तो यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कैसा मूर्ख व्यक्ति है, तो यहाँ हम उसकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उससे प्रश्न ही पूछ रहे हैं। कितना होनहार बालक है, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है, देख लो, तो यहाँ हम आश्चर्य हो रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारे भाव को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। डांटने के या अपशब्द वाले शब्दों में भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जैसे गधे, बेवकूफ, उल्लू, ये सब। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, उदाहरण चिन्ह। जब किसी कथन को जो का त्यों उसी के शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, जैसे तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यानी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था ये हमने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। बापू ने लोगों से कहा, करो या मरो, तो ये जो करो या मरो का उनका नारा था ये हमने इस तरह से हाईलाइट कर दिया, उद्धरण चिन्ह में हमने उसे बंद कर दिया। किसी पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र आदि के नाम को इकरे उद्धरण चिन्हों में लिखते हैं, जैसे कि मुझे प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी बहुत पसंद है, यानी ईदगाह को हमने क्या कर दिया, उद्धरण चिन्ह में हाईलाइट कर दिया। मेरी कविता सरिता पत्रिका में छपी है, उसकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत है, तो वसंत जो है यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया। सिक्स्थ है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। यह विराम चिन्ह दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहां दो शब्दों के बीच और शब्द का लोप हो, जैसे रोहित के माता पिता प्रसन्न थे, तो माता पिता को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, बीच में ये योजक चिन्ह लगा दिया। नमन रात दिन मेहनत करता है, तो रात दिन के बीच में हमने ये योजक चिन्ह लगाया, क्योंकि यहाँ और शब्द का तो लोप होता है और उसके जगह हम योजक चिन्ह को के साथ इन शब्दों को जोड़ते हैं। जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, थोड़ा थोड़ा रोज याद किया करो, तो यानी सेम शब्द होंगे और दो बार आएंगे तो तब भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निर्देश या विवरण चिन्ह। यह विराम चिन्ह निर्देश या विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ वो बता रहे हैं 4 पुत्र कौन से थे, तो यहाँ हमने ये विवरण चिन्ह दिया है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो यहाँ पर भी हम निर्देश दे रहे हैं, तो ये निर्देश वाला चिन्ह हम